हेलो एवरीवन, धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल बॉर्डर एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हमने कंप्लीट कर चुका है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है सर्कल, वृत्त। वृत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हॉस्टल बॉर्डर एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर सर्कल। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास इस प्रकार का दिया गया है। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है। तो व्यास कहने का मतलब हो गया आपका डायमीटर। व्यास का मतलब होता है डायमीटर और केंद्र का मतलब होता है सेंटर। AB वृत्त की एक जीवा है। जीवा का मतलब होता है कॉर्ड। क्या होता है जीवा का मतलब? कॉर्ड। 12 सेंटीमीटर लंबी है। यदि CE बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, रेडियस कितनी है? और साथ में बताया गया है OE परपेंडिकुलर है किसके? AB के। OE परपेंडिकुलर है किसके? AB के। चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। तो पहले तो आप समझिए कि आपको दिया क्या गया है? डेटा। तो दिया गया है डेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। AB की लंबाई आपको पता है कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर। ये जो है ये कितना है? टोटल 12 सेंटीमीटर। और साथ में दिया गया है कि जो CE की लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो आपको बताना है रेडियस। तो सबसे पहले आप समझो कि रेडियस किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या समझना है आपको कि रेडियस किसे कहते हैं। तो रेडियस क्या होगा समझिएगा, मैं आपको रफली समझा दे रहा हूं। बाय द वे, मान लिया मैं सेंटर क्या है? O। ये सेंटर क्या हो गया मेरा? O। और ये पूरा सर्कल है। तो सर्कल के इस आउटर साइड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहेंगे? परिधि। इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर से परिधि के किसी बिंदु पर, या परिधि में किसी बिंदु पर, परिधि में किसी बिंदु पर खींचा गया दूरी क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटर हो गया हमारा O, और ये क्या हो गया हमारा? परिधि, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे और सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? रेडियस। जैसे कि मैं इस पॉइंट पे बात किया, सरकमफेरेंस किस पॉइंट पे बात किया, इसको मैं नाम दे दिया B। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? B। तो जो डिस्टेंस होगा O से B, ये क्या कहलाएगा आपका? रेडियस R। इसी प्रकार मैं यहां पास एक बिंदु दिया, इसका नाम दे दिया क्या मैं? C। इसका क्या नाम दे दिया मैं? C। यहां पास नाम दे दिया C। तो C से O के बीच की दूरी या O से C के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस। तो सेंटर से परिधि पर किसी बिंदु पर, परिधि के किसी बिंदु पर खींचा गया लाइन, और उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है? आपका रेडियस। तो आपको कैलकुलेट करना है रेडियस। तो समझिएगा, तो यहां पास देखेंगे तो OA आपका रेडियस है, क्योंकि सेंटर क्या हो गया आपका? तो आप बोलेंगे सर सेंटर तो O है, और ये परिधि, परिधि पे एक बिंदु बना है A, तो A और O क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। इसी प्रकार आपका OC भी एक रेडियस है, क्योंकि परिधि है, उसका एक बिंदु हो गया C, और केंद्र से खींचोगे आप O से C, तो क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। तो ये भी हो गया आपका रेडियस पूरा पूरा। ठीक है। अब आपको मालूम है कि सर CE कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो जो बीच का डिस्टेंस है OE, जो डिस्टेंस है OE, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आप क्या कहेंगे? R-2। क्या कहेंगे इसे? R-2। ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा भाई? R-2, क्योंकि टोटल R है, उसमें से आप 2 घटा दो तो क्या बच जाएगा? OE R-2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्या? रेडियस। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए थ्योरम। अब थ्योरम क्या है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो ध्यान से समझिएगा कि हमको थ्योरम क्या पता है। थ्योरम होता है, समझिएगा, थ्योरम होता है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री एंगल। तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देखो ये हो गया आपका सेंटर O से आपने L लाइन ड्रॉ किया है, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है, 90 डिग्री है। तो ये कॉर्ड को क्या करेगा?
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जितना दूरी ए से एल होगा उतना ही दूरी बी से एल होगा। यह थ्योरम आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गई ये थ्योरम। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो हमको मालूम है कि सर ये टोटल 12 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है, तो स्वाभाविक सा बात है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो आप ओ से ई, ये क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा सर 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं आपको ट्रायंगल को, तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये होगा आपका आर, ये ओ, ये हो गया ए और ये हो गया पॉइंट ई। तो ओ से ए आर है और ये कितना है आपका R-2 है और ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है रेडियस, रेडियस यानी आर का वैल्यू। अब यहां पास 90 डिग्री फ्रेम हुआ है, 90 डिग्री बना है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो आप यहां पास क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आर का वैल्यू। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहां पास से, एंगल के सामने वाली लंबाई। तो एंगल यहां पास बन, इसके सामने क्या दिया हुआ है आर, तो आर का स्क्वायर, ठीक है। और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पास से, तो p का स्क्वायर यानी R-2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b कितना हो जाएगा, जो बेस है 6 स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करेंगे आर स्क्वायर, यहां पास फॉर्मूला होगा यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये हो जाएगा 4r प्लस 36। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 4r को आप LHS में ले आइए तो कितना हो जाएगा यहां पास से 40। तो r बराबर आप क्या कह देंगे 40/4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यही r आपको कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका थ्योरम। यदि आपको थ्योरम नहीं मालूम है तो आप कैलकुलेट या बना नहीं सकते भाई इस चैप्टर को। तो बिना थ्योरम के सर्कल टॉपिक आप नहीं बना पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप थ्योरम याद कर लो, थ्योरम को समझ लो, तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं जिस जिस थ्योरम का यूज करूंगा उसको आपको समझाते चलूंगा। तो जो पहली बार भी पढ़ रहे होंगे ना वृत्त, उनसे भी बन जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, जो पहली बार पढ़ रहे ना पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है कि नहीं। आपको मैं इसी प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपको पूरा सर्कल ही चैप्टर समझ में आ जाए। क्लियर है कि नहीं। तो आप ध्यान से हर बात को सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कॉमा BOC वृत्त का व्यास है, व्यास यानी डायमीटर, तथा AB इक्वल्स टू AC। तो AB की जो लंबाई है वही लंबाई किसकी है, AC की। AB बराबर AC। तब आपको बताना है एंगल ABC। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर आपको एक थ्योरम का जरूरत पड़ेगा, और वो थ्योरम क्या है समझिएगा, प्रमेय क्या है समझिएगा। देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम होता है किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। किसी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहने का मतलब हो गया सेमी सर्कल। क्या हो गया, सेमी सर्कल। किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक किसी अर्धवृत्त हो गया। अगर मैं बात करूं AOB और ये पूरा, ये क्या होगा आपका सेमी सर्कल होगा, क्योंकि डायमीटर है तो इसका आधा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल ऊपर वाला, इसी का नीचे वाला क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। तो दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बनेंगे भाई, एक सर्कल बनेंगे। तो पूरा सर्कल ये हो गया, ठीक है ना। तो पूरा सर्कल क्या हो, ये पूरा सर्कल हो गया। अब दिया गया है क्या, किसी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, समकोण कहने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। इसी थ्योरम का मैं यूज करके कैलकुलेट करूंगा। चलिए समझते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
तो देखो यहां पास, तो ये कितना बन जाएगा आपका इसी थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री। किसी अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण क्या होता है? समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब आपको दिया गया है कि AB और AC दोनों के दोनों बराबर हैं, तो आपको अगला बात यहां मालूम होना चाहिए कि यदि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं एक समान हैं, एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं? एक समान। अगर ये बाय द वे लेंथ L का है और ये भी लेंथ L का है, अगर दोनों की दोनों भुजाएं कैसी है? समान है, तो इनसे जो बनेगा कोण ये भी कैसे होंगे? एक समान होगा। तो इनसे जो बनेगा आमने सामने का कोण वो भी कैसे होगा? एक समान। ये थ्योरम थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत उपयोग होने वाला है, ठीक है कि नहीं? अगर एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं एक समान है, तो जो एंगल बनेगा यहां पास B पे और जो एंगल बनेगा यहां पास C पे, वो दोनों के दोनों कैसे होंगे भाई? एक समान। इसी प्रकार ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये वाला होगा। और यदि 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि सर ये x डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? तो आप कहेंगे x डिग्री। अब आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहां पास से x का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पास मैं यूज करूंगा x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 2x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहां से x डिग्री बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। और ये तो मैं बना रहा हूं भाई, समझाना है करके, लेकिन आप इसको ओरली निकाल सकते हो। टोटल ये 90 है और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। तो दोनों 90 और 90 कितना हो गया? 180। अब इस 90 को बराबर बराबर दो भाग में बांट लो, तो 45 ये होगा। तो ये भी कितना होना चाहिए? 45। तो आपको यही पूछा था, ये वाला एंगल बताइए। तो ये यदि आपने x डिग्री माना है, तो x का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया? 45 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो बिल्कुल मेरे साथ बने रहो, आपको पूरा सर्कल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। केंद्र क्या दिया गया है? O। एंगल OAB 35 डिग्री हो तथा C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया हो, तो एंगल ACB क्या होगा? आपको बताना है ये ACB। तो देखिए मैं भी बताया कि रेडियस किसको बोलते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि रेडियस किसको बोलते हैं। तो आप यहां से जज कर लोगे कि सर OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। OA रेडियस है और OB भी क्या है? आपका रेडियस। मैं रेडियस का परिभाषा समझा चुका हूं, किसको बोलते हैं? रेडियस, ठीक है कि नहीं? अब अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं, OAB को, OAB ये मैं बाहर निकाला, ये बराबर है OA और ये बराबर है OB। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रेडियस है। और यदि इन दोनों की लंबाइयां बराबर है, तो यहां पे जितना कोण होगा वही कोण यहां पे बनेगा। जो एंगल A पे बनेगा वही एंगल क्या पे बनेगा? B पे बनेगा। तो आपको एंगल A दिया गया है 35 डिग्री, तो यहां पास भी कितना बनेगा? 35 डिग्री ही बनेगा। 35 डिग्री बनेगा। प्रॉपर्टी है, यदि एक त्रिभुज की दो लंबाइयां आपस में बराबर है, तो यहां पास आमने सामने का कोण कैसे होता है? बराबर होता है। तो एंगल ए पे 35 डिग्री, तो एंगल बी पे भी कितना होगा? 35 डिग्री। अब आपको मालूम है कि सर सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? 70। अब 180 से घटा दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो एंगल होने वाला है, ये होने वाला है सर 110 डिग्री। तो 110 और 70 कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री। तो यहां पास आपको मालूम पड़ गया कि ये जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? तो आप कहेंगे 110 डिग्री। आपको बताना है ये वाला एंगल। अब इसको बताने के लिए आपको फिर से आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए या थ्योरम मालूम होना चाहिए सर्कल का। तो थ्योरम क्या है समझिएगा, थ्योरम समझिएगा। थ्योरम क्या है? दिया गया है यहां पास, किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप के द्वारा शेष वृत्त खंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, ये होगा कितना? थीटा। ये होगा थीटा, तो ये कितना होगा? 2 थीटा। बस केस एक ही है कि आपका जो आर्क है या चाप है वो क्या होना चाहिए? इन दोनों के लिए, O के लिए और C के लिए सेम होना चाहिए।
दूसरा बात, ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कहां पे बनेगा, केंद्र पे ही बनेगा। ध्यान रखना, न केंद्र के ऊपर न केंद्र के नीचे, केंद्र पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 थीटा। यदि यहां पास थीटा बन रहे हैं तो ये कितना होगा, 2 थीटा। इसी बात को, इसी प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहां पास हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो समझिएगा ये कितना है 110 डिग्री और ये कितना है, इसको पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि केंद्र पे कितना बनने वाला है, 2 थीटा, और यहां पास मैं क्या मानू, थीटा, तो थीटा का डबल होगा 2 थीटा। तो कितना होना चाहिए भाई यहां पास, आप बोलोगे 55 डिग्री होगा, तभी तो ये कितना होगा आपका 110 डिग्री। आप यूं कह लो कि सर 2 थीटा का वैल्यू मेरे को मालूम है कि 110 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बटे 2, 55 डिग्री। मैथमेटिक्स से निकालना है, कैलकुलेशन से निकालना है, तो क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही चाप से बनने वाला कोण क्या होगा, तो अगर सेंटर पे 2 थीटा होगा तो यहां पास कितना होगा, परिधि पे बनने वाला कोण थीटा होगा। तो ध्यान रखना इस थ्योरम को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ओरली बना दोगे। अभी हम लोग समझे इसी चीज को कि अगर सेंटर पे 2 थीटा बनेगा तो यहां पास कितना बनेगा, थीटा बनेगा, और अगर यहां पास थीटा बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनते हैं, 2 थीटा। तो ये 40 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। सीधा सीधा आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 डिग्री। ठीक है भाई, आपको थ्योरम पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा BOC इस वृत्त का एक व्यास है। BOC डायमीटर है। यदि एंगल BCA 30 डिग्री हो तो एंगल CDA होगा, CDA कितना होगा बताना है। चलिए, तो पहले मैं कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूं आप समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो BOC क्या है, आपका एक व्यास है। तो हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, थ्योरम क्या पढ़े हम लोग, ये देखो ये वाला थ्योरम पढ़े हैं, किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अगर आप देखोगे अर्धवृत्त आपको दिख जाएगा, BC आपका व्यास है, BC क्या है आपका व्यास है, ये BC व्यास हो गया। तो ये अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया ये। तो यहां पास जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 90 डिग्री। क्या कहेंगे आप उसे, 90 डिग्री। चलिए, अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा भाई, आप कहेंगे सर 180 में से घटा दो 90 डिग्री और 30 डिग्री को, तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब आपको बताना है ये वाला एंगल। तो ये एंगल बताने के लिए फिर से आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए। वो थ्योरम समझते हैं कि क्या है। ये देखिए ये थ्योरम है क्या, समझना ध्यान से। एक ही वृत्त खंड में बने 2 कोण परस्पर समान होते हैं। आप देखो एक ही वृत्त खंड में, ये देख रहे हो सर्कल सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल सेगमेंट। तो एक ही सर्कल सेगमेंट में बनने वाला कोण कैसे होता है, एक समान। तो देखो ये कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड कौन सा हो गया आपका, AB। तो ACB अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो ADB वो भी कितना डिग्री बनने वाला होगा, थीटा डिग्री। ये क्या हो गया आपका वृत्तखंड, सर्कल सेगमेंट बोलते हैं, सर्कल सेगमेंट, ठीक है कि नहीं, सर्कल सेगमेंट बोलते हैं। तो यहां पास ACB अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो ADB भी कितना बनने वाला है, थीटा डिग्री ही बनेगा। इसी चीज का हम लोग यहां पास उपयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा यहां पास, तो देखो कहां पे बन रहा है आपका। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो वृत्तखंड देखो, ये आपका कौन सा हो गया भाई, कॉर्ड मान लो इसको AC एक कॉर्ड हुआ, AC एक कॉर्ड हो गया। अब यहां पास देखोगे तो ABC ये क्या हो गया आपका, एक एंगल बना है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, कहां पे, B पे, ठीक है। और इसी AC और D ध्यान से देखो, ये कॉर्ड कौन सा हो गया आपका AC। इसी कॉर्ड से एक ही वृत्त खंड पे
एक ही वृत्तखंड पे बनने वाला कोण कैसे होगा, एक समान। तो ये 60 डिग्री है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा भाई, 60 डिग्री, क्योंकि वृत्तखंड है। ये देखो वृत्तखंड आपका इधर हो गया और ये भी आपका वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड में होगा, तो एक ही वृत्तखंड में बनने वाले दो कोण परस्पर समान होते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही। तो यदि आपको सर्कल में थ्योरम पता है तभी आप बना पाओगे भाई, थ्योरम को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जो जो थ्योरम यूज होने वाला है वो सब मैं आपको समझाते चल रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो भी बना लेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलो, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल OAC 40 डिग्री हो तो एंगल BOD बताना है आपको, ये एंगल बताना है। चलिए, तो यहां से आपको मालूम है कि सर OA रेडियस है और OC भी रेडियस है, और यदि दोनों के दोनों रेडियस हैं तो इसका मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई कैसे हो गई, बराबर हो गई। अगर लंबाई बराबर हो गई तो आमने सामने का कोण कैसे होता है, एक समान। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 40 डिग्री, ये भी क्या होगा आपका 40 डिग्री, पहला बात। चलिए, अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाला कोण कैसे होता है, परस्पर समान। अभी पढ़े ना, एक ही वृत्तखंड में बनने वाला कोण कैसे होता है, परस्पर समान। ये देखो, एक ही वृत्तखंड में बनने वाला कोण कैसे होता है, परस्पर समान। इसी थ्योरम का मैं यूज करते हुए यहां पास मैं एंगल बांट रहा हूं, देखिए एंगल बांट रहा हूं मैं, तो ये समझना ना, ये मान लो कि एक CB एक क्या हो गया कॉर्ड, ये ऐसा। तो देखो CAB ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर 40 डिग्री, क्या कहोगे, ये भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, आपको मालूम है कि OD भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, दोनों के दोनों रेडियस है, और अगर दो भुजाएं समान है त्रिभुज में तो आमने सामने का कोण कैसे होगा, एक समान। ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। अब आपको मालूम है कि एक त्रिभुज कितना होता है टोटल 180 डिग्री का, और इसकी दो भुजाएं कितनी कितनी की है, 40 डिग्री और 40 डिग्री का, तो जो बच जाएगा वो कितना डिग्री का होगा भाई, 100 डिग्री। तभी तो यहां पास सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 40 और ये 40 हो गया 80, तो बच गया कितना 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 100 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए, तो आपको थ्योरम मालूम होगा तो आप बिना कैलकुलेशन के बना सकते हैं, यहां पास कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता जैसे कि अरिथमेटिक में होता है। यहां पास आपको केवल एंगल बांटने आना चाहिए कि किस थ्योरम से कैसे एंगल बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे और समझने का प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा OAB 60 डिग्री आपको दिया गया है। OAB ये पूरा एंगल कितना देके रखा गया है, 60 डिग्री। तब आपको बताना है CDA ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान से देखोगे तो सर OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, और दोनों की लंबाइयां समान है, तो आमने सामने का कोण भी कैसे होगा, एक समान। आमने सामने का कोण होगा एक समान, पहला बात। अब आपको मालूम है कि एक ही वृत्तखंड पे बने हुए दो कोण परस्पर समान होते हैं। तो आप देखोगे तो ध्यान से ये AC पे मैं कॉर्ड डाला और देखो ABC, तो यहां पास एंगल B पे कितना बना 60 डिग्री, और यहां पास देखोगे आप AC कॉर्ड है, और ये क्या हो गया आपका एक ही वृत्तखंड, एक ही सर्कल सेगमेंट। यहां पास जो बनने वाला कोण है ये भी कितना होगा 60 डिग्री बराबर, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले दो कोण परस्पर कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, ए। तो आपको समझना पड़ेगा भाई कि वृत्तखंड किधर आ रहा है। आप देखो AC क्या मान लो, आप एक कॉर्ड मान लो, ड्रॉ कर लो। अब इसी को देखो एक ही कॉर्ड एक ही सर्कल सेगमेंट में हुआ, एक ही वृत्तखंड में हुआ, तो जो एंगल B पे बनेगा वही एंगल क्या बनेगा आपका D पे ही बनेगा। तो टोटली किस पे डिपेंड करता है, सर्कल चैप्टर आपका थ्योरम पे। और अगर आपको थ्योरम याद है, समझ में आ गया, तो एकदम आसान चैप्टर है आपका सर्कल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा जीवाएं AC तथा BD। जीवा है कौन कौन सा, AC और BD कॉर्ड है, जीवाएं यानी कॉर्ड, और O क्या है आपका सेंटर है। तो AC इक्वल्स टू BD, AC तथा BD बिंदु E पर, AC तथा BD बिंदु E पर काटती है। यदि एंगल AEB 100 डिग्री तथा एंगल CBE 30 डिग्री हो तो एंगल ADB क्या होगा। आपको क्या बताना है, एंगल ADB, ये वाला एंगल। अब सबसे पहले गलती ये नहीं करना है कि सर यहां पास से दोनों 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री होंगे क्या भाई, नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोला गया है, अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण कितना होता है, अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण होता है समकोण 90 डिग्री। पर ये अर्धवृत्त थोड़ी है, ये सेंटर से थोड़ी पास हो रहा है आपका AB जीवा जो है, जो कॉर्ड AB है, क्या वो O से पास हो रहा है क्या, और O से पास नहीं हो रहा है, मतलब ये सेमी सर्कल नहीं बन सकता। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हड़बड़ी में यहां पास 90 डिग्री मत टिक कर देना, हड़बड़ी में, क्योंकि सर आप तो बताए थे कि 90 डिग्री कोण बनता है भाई, लेकिन किसमें बताया था, अर्धवृत्त पे बनता है। अर्धवृत्त द्वारा देखो यहां पास अर्धवृत्त वाला देखो कहां पे है, इस स्लाइड में है क्या, इस स्लाइड में नहीं है। अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण कैसे होता है, समकोण। तो आपको समझना पड़ेगा कि अर्धवृत्त जो होता है वो कहां से पास होता है भाई, वो कहां से पास होता है। देखो AOB सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन जो आपका फिगर दिया है वो सेंटर के ऊपर से पास हो रहा है। तो आप हड़बड़ी नहीं करेंगे मार्किंग या बनाने के समय, ठीक है कि नहीं। देखो यहां पास फिगर को सेंटर से पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आप हड़बड़ी में 90 डिग्री टिक करके मत आगे बढ़ जाना। सेंटर से जब ये पास होता है ना, तब मैं बोलता यहां पास कि एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री करके। एक बार उसको बोल सकते थे एंगल 90 डिग्री बनता, लेकिन ये सेंटर से पास ही नहीं हो रहा है तो बनेगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं। चलिए समझते, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एक स्ट्रेट लाइन लोगे कितना डिग्री होता है आपका, हमेशा 180 डिग्री। तो आपका AEC एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल 100 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर बचा हुआ हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा बचा हुआ, 80 डिग्री। यहां पर जो एंगल E बनेगा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और आपको मालूम है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो आपको पता है 180 डिग्री, तो आपको 80 मालूम पड़ गया और यहां से 30 मालूम पड़ गया, तो 80 और 30 कितना हो गया, तो 80 और 30 हो गया आपका 110। तो जो बच जाएगा एंगल, जो बच जाएगा एंगल यहां पर C पे, ये कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। अब आपको मालूम है थ्योरम कि एक ही वृत्त खंड में बनने वाले दो कोण परस्पर कैसे होते हैं, समान। तो ये आपका एक ही वृत्त खंड है, इसके ऊपर देखो एक ही वृत्त खंड पे बनने वाला कोण कैसे होते हैं भाई, परस्पर समान। तो यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 70 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C। पहले मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये 100 डिग्री पता था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज किया मैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 80 पता हो गया ये वाला कोण, 30 पता हो गया ये वाला कोण, तो 80 और 30 कितना हो गया, 110। तो बचा कितना, 70 डिग्री। तो एंगल C पे कितना बनेगा, 70 डिग्री। अब एक ही वृत्त खंड पे, एक ही वृत्त खंड पे बनने वाले दो कोण कैसे होते हैं, परस्पर समान। तो यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका, 70 डिग्री ही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O है, एंगल OAB, एंगल OAB 30 डिग्री तथा एंगल OCB 50 डिग्री हो तो एंगल AOC बताना है। आपको क्या बताना है, AOC। ध्यान रखना ये वाला एंगल, ये बस इतना, बस ये बस बताना है, एंगल AOC ये वाला, ये पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बस क्लियर है, आपको ये एंगल बताना है। चलिए तो समझते हैं कैसे बनेगा। तो यहां पास आपको समझ में आ रहा है कि सर OA रेडियस है, OB ये भी रेडियस है, और यदि
दो लेंथ समान है ट्रायंगल के, तो आमने सामने की भुजा कैसी होगी भाई, एक समान। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। पहला बात, किससे ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ओ ए बी से। ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो यहां पर जो एंगल बनने वाला होता है वो समान होता है। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। पहला बात। दूसरा बात समझिएगा, यहां पास ट्रायंगल देखो, किसको बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल ओ सी बी को, ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी। तो ओ सी भी आपका रेडियस है, ओ सी रेडियस है और ओ बी तो रेडियस है ही है। तो यहां पास अगर दोनों के दोनों रेडियस हैं, तो जो आमने सामने की भुजा होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल ये वाला। तो आप कहेंगे सर ये 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 है तो इसके सामने भी कितना बनेगा, 50 डिग्री ही बनेगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा ये कितना हो जाएगा, टोटल 50 डिग्री। पहला बात। दूसरा बात, आपको क्या पता है कि ये ऊपर वाला 30 डिग्री है सर, ये ऊपर वाला कितना है, 30 डिग्री। तो जो बच जाएगा यहां पास वो कितना हो जाएगा, ये वाला, ये जो बच जाएगा, ये बच जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 20 डिग्री। कितना बच जाएगा यहां पास, ये 20 डिग्री, क्योंकि टोटल 50 है, ऊपर 30 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 20। चलिए बढ़िया। अब आप समझना, यहां पास आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल कितने का होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 30 था और ये वाला 30 था। ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी। आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूं अलग से। ये देखो, ये हो गया आपका 30, ये भी है आपका 30। समझिएगा, 30 ये है ओ ए ओ बी। तो ये जो बच जाएगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, 60 ऑलरेडी है मेरे पास, तो बचा कितना, 120 डिग्री। तो ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा सर आपका 120 डिग्री। पूरा एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और इसी प्रकार एक त्रिभुज को मैं निकाल के दिखा रहा हूं, कौन सा, ओ सी बी। ओ सी बी, आपको मालूम है ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। तो जो बचा हुआ एंगल है, बचा हुआ एंगल कौन सा, ये वाला बचा हुआ एंगल, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कितना हो जाएगा यहां पास एंगल, टोटल 100 आ गया। और सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप 180 में घटा दो 100, कितना बचेगा यहां पास, 80 डिग्री। तो ये कितना होने वाला है सर, 80 डिग्री। आपको बताना है ये वाला बस एंगल। तो आपको ये पूरा टोटल मालूम है और इस टोटल में से ये वाला मालूम है। तो अगर आप टोटल में से इतना घटा दोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो टोटल कितना, 120, 120 में घटा दो आप 80, तो जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 40 डिग्री। क्योंकि टोटल कितना है, ये टोटल है सर आपका 120 डिग्री। उस 120 डिग्री में यदि मैं इस वाले पोर्शन को घटा दूं, इस वाले को घटा दूं, तो कितना हो जाएगा, 120 में से आप 80 घटा दोगे तो बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल AOC 100 डिग्री, तब आपको बताना है एंगल BDC। ये आपको एंगल बताना है कि BDC कितना होगा। चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है सर, 180 डिग्री का। तो यहां पास सबको समझ में आ रहा है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 100 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 डिग्री। क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है भाई, 180, तो 100 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए एक थ्योरम जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं वो थ्योरम क्या है। चलिए थ्योरम हमने पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा है थ्योरम, ये देखो क्या पढ़े हम लोग, किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्त खंड के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो सेंटर पे यदि 2 थीटा बनेगा तो इसी में क्या बोला गया, शेष वृत्त खंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। ये दुगना हो गया तो ये कितना होगा सर, ये 2 थीटा होगा, तो ये कितना होगा, थीटा। इस थ्योरम को हम लोग पढ़े हैं, अब इसी थ्योरम को मैं अप्लाई कर रहा हूं। क्या होना चाहिए आपका, सेम आर्क होना चाहिए। आर्क कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए देखो यहां पास ये देखो, ये हो गया क्या आपका आर्क। आर्क कौन सा हो गया, ये CB। तो यहां पास देखोगे ये वाला, ये देख पा रहे हो, ये एक आर्क से बना है, CB आर्क से बना है। यहां पास O पे एंगल कितना, 80 डिग्री। देखो और इसी सेम आर्क से ये वाला बन रहा है, ये देखो CDB। तो ये सेंटर है, तो सेंटर पे यदि 2 थीटा बनेगा तो इसके परिधि पे कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा।
तो 2 थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 80 डिग्री, तो थीटा आप निकाल सकते हैं 80 का आधा कर दो, 80 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पास 40 डिग्री। केंद्र पे यदि 2 थीटा बनेगा तो इसके परिधि पे कितना बनता है भाई थीटा बनता है। कब? जब आप एक ही चाप से एक ही आर्क से क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। तो जिनको थ्योरम नहीं पता होगा वो थ्योरम को मैं बता के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो आप उस थ्योरम को पहले पढ़ लेना, उसके बाद आप यहां पास देखना। तो इंपॉर्टेंट आपके सर्कल में यही है कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि कौन सा आर्क कॉमन है दोनों के लिए, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तभी आप यहां पास अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल OBA 30 डिग्री तथा एंगल OCA 25 डिग्री हो तो एंगल BAC, एंगल क्या बताना है आपको BAC, एक्चुअल में ना यहां पास एंगल होगा BOC, आपको क्या बताना है एंगल BOC, एंगल BOC, आप एंगल BAC भी बता सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन क्या है एंगल BOC। चलिए समझते हैं। तो आपको तो पता है क्या कि सर ये OB एक रेडियस है और OA भी रेडियस है, इसी प्रकार आपका OC भी रेडियस है, ये तीनों के तीनों रेडियस है। तो अगर आप ट्रायंगल को देखोगे OAB को, तो OB रेडियस OA रेडियस, यदि दोनों की दोनं भुजाएं समान है तो आमने सामने का कोण कैसे होगा भाई एक समान, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसी प्रकार आप त्रिभुज देखो AOC को, तो यदि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो दोनों की लंबाइयां समान, तो आमने सामने की भुजा भी कैसी होगी समान, तो ये 25 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा सर आपका 25 डिग्री। तो यहां पास टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री हो जाएगा सर 55 डिग्री। अब आपको फिर से थ्योरम मालूम होना चाहिए कि परिधि पे यदि थीटा बढ़ रहा है तो सेंटर पे क्या बनता है 2 थीटा। कब? जब आपका आर्क सेम हो, आपका चाप सेम हो। तो देखो ये आपका आर्क हो गया BC, तो BC के द्वारा परिधि पे बनेगा थीटा, तो सेंटर पे कितना बनेगा 2 थीटा, तो यहां पास कितना बना है 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 55 कितना हो जाएगा यहां पास से आप बोलेंगे 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पूछा होता BAC तो भी आप आंसर कर सकते थे 55 डिग्री, और आपको पूछा होता BOC तो भी आप इसका आंसर कर दोगे 110 डिग्री। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का व्यास है AOB, वृत्त का व्यास है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। यदि एंगल ADC बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल बताना है, पूरा नहीं, एंगल BAC बताना है। चलिए तो पहले तो आपको थ्योरम पता होना चाहिए, तो पहले हम लोग थ्योरम ही समझेंगे कि थ्योरम क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वाले का। चलो समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये बात समझो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसको बोलेंगे, तो भाई सर्कल के अंदर बनने वाला चतुर्भुज, और चतुर्भुज की सभी भुजाएं परिधि पे टच करना चाहिए। कहां पे टच करना चाहिए? इनके सरकमफेरेंस पे, परिधि पे टच करना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा फिगर मिलेगा, कैसा मिलेगा, एक सर्कल बना हुआ है और कुछ इस प्रकार फिगर मिलेगा, ये इस प्रकार, ये तो यहां पास इनके दो भुजाएं तो टच हैं, यानी दो वर्टेक्सेस टच हैं। कहां पे? सर्कल के परिधि पर दो वर्टेक्स टच नहीं होंगे, तो इसको आप लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बोलेंगे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या आप क्या बोल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, उसी को बोलेंगे जिसकी चारों की चारों जो वर्टेक्स हैं वो कहां पे होंगे? परिधि पे होंगे। कहां पे होंगे? परिधि पे, सरकमफेरेंस पे होंगे, तभी आप उसे क्या बोलोगे? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। बात समझ में आया? ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके दो वर्टेक्स टच हैं और तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। बात समझ में आया? जब चारों के चारों वर्टेक्स टच होंगे उसके कहां पे? परिधि पे, तभी वो क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। पहले बात समझ। अब इसका विशेषता क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, समझिएगा। तो इसके क्या दिया गया है, जो आमने सामने का कोण बनेगा
जैसे कि ये ए है, यहां पास जो कोण बनेगा और जो एंगल सी पे बनने वाला कोण है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार जो यहां पास एंगल बनेगा और जो यहां पास एंगल बनेगा, उनका भी सम किसके बराबर होगा? आपका 180 डिग्री के बराबर। यह बात आपको अगर नहीं पता है तो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन को तो अब इससे आप अप्रोच करके बना सकते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कहां है? ये है क्वेश्चन। चलिए, तो आपको मालूम पड़ गया कि सर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने की भुजाएं का योग कितना, आमने सामने का एंगल कितना होता है? आमने सामने का एंगल 180 डिग्री। तो पहले तो आप समझो कि कोऑर्डिनेटर है कि नहीं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो देखो चारों के चारों वर्टेक्स परिधि पे हैं। हाँ सर, तो ये है क्या आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और वैसे भी नाम दिया है, ठीक है कि नहीं? वैसे भी आपको नाम दिया हुआ तो कोई टेंशन भी नहीं। चलो, लेकिन आपको चेक करना रहेगा, ठीक है ना? कभी कभी नाम नहीं दिया रहता। तो आपको समझ में आ गया कि 130 डिग्री बना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है सर कि यहां पास कितना डिग्री बनना चाहिए? इसे 50 डिग्री बनना चाहिए। कितना डिग्री बनना चाहिए? 50 डिग्री। तभी इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। अब आपको दूसरा थ्योरम मालूम होना चाहिए कि अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण समकोण होता है। तो ये आपका अर्धवृत्त है, इतना अर्धवृत्त, और ये ऊपर वाला अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण, अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण कितना होना चाहिए आपका? समकोण, या बोल दो 90 डिग्री। तो यहां पास कितना बनेगा भाई? 90 डिग्री। पूरे में नहीं, यहां पास कितना बनेगा? 90 डिग्री। थ्योरम पढ़े हैं भाई, मैं थ्योरम बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना तो आपको अच्छे से समझ में आए। ये थ्योरम यूज किया गया है, किसी अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना भाई? तो अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको हर थ्योरम को दिखाते हुए बना रहा हूं, ठीक है? ये हो गया 90 डिग्री, पहला बात। चलो अगला देखेंगे। अगला आपको बताना कौन सा है भाई? ये वाला। तो ये वाला एंगल बता सकते हो आप। कैसे बताओगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल बन गया आपका। कौन कौन सा? ये कुछ इस प्रकार ट्रायंगल बनेगा, ए सी बी। यहां पास आपको मिल गया 90 डिग्री, इसका एंगल मालूम है आपको 50 डिग्री। तो ये एंगल बता सकते हो। कैसे बताओगे भाई? सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है सर? 180 डिग्री के बराबर। तो आप यहां पास से घटा दो, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 50, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा यहां पास से? तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना हो जाएगा यहां पास? सिंपली आप आंसर कर सकते हैं 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सभी के सभी थ्योरम पता होगा तभी आप बना पाओगे भाई। और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या अर्धवृत्त है, किसको व्यास बोलते हैं, किसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना? तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप नहीं बना पाओगे। किसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से बोलते हैं, ठीक है ना? आपको सारे के सारे थ्योरम पता होने चाहिए तभी आप बनाएंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना इस सर्कल चैप्टर को, तो वो समझ ही जाएगा। इस प्रकार मैं बताते चल रहा हूं आपको। एमसीक्यू कराना है मतलब एमसीक्यू कराते कराते नहीं बढ़ रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, उसको समझते चलो, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। देखो सभी के सभी वर्टेक्स से कहां पे लाई कर रहे हैं? सरकमफेरेंस पे, जिसमें ए बी पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है सी डी के। बी ए डी दिया गया 110 डिग्री। तब आपको बताना है ए बी सी, क्या बताना है आपको? एंगल ये वाला बताना है, ए बी सी ये वाला एंगल बताना है। चलो, तो अभी हमने क्या समझा भाई कि यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा सर तो उसके आमने सामने की भुजाओं का जो आमने सामने का जो एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए आपके पास? 70 डिग्री। तभी तो इनके आमने सामने का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब समझना, आपको बताना कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल बताना है। समझो 2 मिनट के लिए। ये दोनों लाइन पैरेलल है, डीसी और एबी, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इस एबी वाली लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पास आपको एक जेड बनता नजर आएगा। जेड बनता नजर आया मतलब क्या बनेगा सर? आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री।
कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। कल ही बताया था मैं आपको लाइन एंड एंगल्स में कि भाई दो पैरेलल लाइन, ये देखो दो लाइन पैरेलल होंगे, एक इंटरसेक्ट लाइन काटेगा तो यहां पर क्या बनता है, एकांतर अंतःकोण बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा तो ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, एक समान। अब आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो आपके पास 70 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप यहां पास कितना ऐड करोगे 110, ताकि एक स्ट्रेट लाइन कितना बन जाएगा 180 डिग्री का। तो आप पहले क्या किए, ये कॉर्डिलेटर साइक्लिक कॉर्डिलेटर थ्योरम यूज किए जिससे आपको सामने वाले का एंगल मालूम पड़ा। फिर अल्टरनेट का प्रॉपर्टी यूज किए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल दोनों के दोनों मिल गए। फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज किया कि एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, जिससे कि आपको ये वाला एंगल मिल गया। कितना मिल गया 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल AOC 130 डिग्री, तब आपको बताना है एंगल ABC, ये वाला एंगल बताना है। अब गलती मत करना, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो इसी क्वेश्चन के लिए बताना चाह रहा था बार बार, कि आप गलती मत करना कि ये सर जो दिया गया है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है समझने का। भाई इसके देखो ना, चारों के चारों वर्टिसेस का टच है क्या, इसके केवल 3 वर्टेक्स बस टच हैं सरकमफेरेंस पे, चौथा टच ही नहीं है। तो आप इसको मत समझिएगा कि सर ये कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है करके, और लगा दिए सीधा सीधा 130 में आप 50 डिग्री जोड़ दोगे सर तो 180 बन जाएगा, तो 50 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, बाय द 50 डिग्री तो आपको ऑप्शन लगा देते हैं, ऐसा मत करना। तो अभी तो फिलहाल आपके पास 50 डिग्री है भी नहीं, ठीक है कि नहीं, और वैसे भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है नहीं, तो आप समझने की गलती मत करना कि दिया गया फिगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है करके। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कब होता, कि इसकी एक जो वर्टेक्स है कहां पे टच होता और सरकमफेरेंस पे, तब मैं बोलता। चलो, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं इसका बनाने का अप्रोच, कि आप एक अलग से लाइन ड्रॉ कर लो इसी पे। एक लाइन में क्या ड्रॉ कर ले रहा हूं, यहां पास एक इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक इसके परिधि पे टच कराते हुए, और जो परिधि पे टच हुए इसे क्या बोल रहा हूं मैं, डी। क्या बोल दे रहा हूं मैं इसे, डी। इसका नाम क्या रख दे रहा हूं मैं इसे, डी। क्या नाम रख दिया मैं, डी। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है सर, कि एक ही वृत्त खंड पे, थ्योरम पे मैं ले चलता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे। ये देखो, एक ही वृत्त खंड में बने दो कोण परस्पर कैसे होते हैं, समान। एक ये मालूम है, ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसका उपयोग करने जा रहे हैं, ये वाला। किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्त खंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो सेंटर में 2 थीटा बनेगा, तो परिधि में कितना बनेगा, थीटा बनेगा। इसी थ्योरम का मैं फिर से यूज करूंगा यहां पास। चलिए देखिएगा, तो यहां पास जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इस थ्योरम का यूज करूंगा, और इस थ्योरम के अनुसार अगर सेंटर में 130 डिग्री बन रहा है तो बट ऑब्वियस है कि सर यहां पास कितना बनेगा 65 डिग्री। इसका आधा यहां पास होगा, या इसका 2 गुना यहां पे बनता है, सेंटर पे 2 गुना और परिधि पे उसका आधा, सेंटर का आधा, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लिखेगा ADCB, और आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि आमने सामने का एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 65 डिग्री तो आपको मालूम पड़ गया, तो बचा डिग्री कितना, तो आप कहेंगे सर 115। तभी तो 115 और 65 में कितना बनेगा 180 डिग्री, और आपको एंगल बताना था बी पर, तो आप बता देंगे क्या 115 डिग्री। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि यहां पास आपको एक पॉइंट डी भी ड्रॉ करना पड़ेगा परिधि पे। समझ में आया, परिधि पे ड्रॉ करोगे तो यहां पास थ्योरम यूज होता है कि सेंटर पे 2 थीटा बनेगा तो परिधि में थीटा बनता है, तो 130 का आधा कर दो 65 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के आमने सामने का एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो उस हिसाब से आपको बता सकते हो 65 डिग्री, तो बचा हुआ कितना डिग्री 115 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल AOC 110 डिग्री तथा चतुर्भुज OABC भुजा AB
को डी तक बढ़ाया गया है तब एंगल सी बी डी, आपको क्या बताना है, एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल बताना है, ये वाला सी बी डी कितना होगा, सी बी डी का मान कितना होगा। चलो तो समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए अगर मैं यहां पास एक फिर से पॉइंट ड्रॉ किया परिधि पे और इसका नाम क्या रख दिया मैं ई, क्या नाम रख दिया मैं परिधि पे ड्रॉ करके ई, तो अगर यहां पास 2 थीटा होगा तो यहां पास कितना होगा थीटा, तो इसका मतलब अगर ये 110 डिग्री है तो इसका आधा यहां पास बनेगा, कितना डिग्री बनेगा भाई, तो आप कहेंगे 55 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 55 डिग्री। अब आपको मालूम है कि सर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है, आप कहेंगे 180 डिग्री। तो सामने वाला कितना डिग्री बन गया आपके पास, तो आप कहेंगे 55 डिग्री। तो अगर मैं 180 डिग्री में से कितना घटा दूं, 55 डिग्री घटा दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहां पास से, ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 125 डिग्री। कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। अब आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि 125 है, तो बचा हुआ जो रहेगा एंगल वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के जो सम रहेगा किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो आप 180 में घटा के निकाल लो, सिंपल सा आंसर। ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पास 7 में से 2 जाएगा 5, कितना हो जाएगा यहाँ पास से 55 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा एक थ्योरम है जो सीधा सीधा बताएगा आपको आंसर, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये आपको मालूम पड़े कि 55 डिग्री होने वाला है। अब मैं सीधा थ्योरम पे चलता हूं। तो थ्योरम होता है, समझिएगा, एक थ्योरम है ये, एक थ्योरम है क्या, देखो दिया है, यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, ये चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, एक भुजा बढ़ा दिए आप यहां पास, और कहां पे ले चले, बी को बढ़ा दिए ई तक, बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण इसके अभिमुख, अभिमुख यानी सामने, इसके सामने बोल दो या अल्टरनेट में, अभिमुख कोण अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये जो कोण होगा, अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x डिग्री, इस थ्योरम के अनुसार। ठीक है कि नहीं। अगर आप क्या किए, एक कोऑर्डिनेटर है उसको आप एक्सटेंड कर दिए तो अभिमुख पे बनने वाला कोण कैसे होगा, एक समान होगा। तो ये यदि x डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका x डिग्री। अगर इसी थ्योरम को आप यूज करते तो आपको यहां पास ना क्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, 125 डिग्री निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, ना ही आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते, आप सीधा आंसर कर सकते थे। ये देखो आपको ये मालूम पड़ गया है, आपको ये मालूम पड़ गया कि सर 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे। और मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता दिया हूं कि यहां पास से क्या लगा दिया, मैं पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का लगा दिया और यहां पास स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा दिया हूं, तो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको पता चल गया ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होने वाला है 55 डिग्री, क्योंकि आपका ए ई सी और बी एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है तो उसके एक भुजा को आप एक्सटेंड करोगे तो अभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता। ठीक है कि नहीं, इतना लंबा जाने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर थ्योरम पता है तो। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है जिसमें बीसी सी बराबर सीडी तथा सीबीडी 25 डिग्री, तब आपको बताना है एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बताना है। चलिए तो आपको मालूम है कि बीसी बराबर क्या है सर, सीडी है, और दो अगर त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो आमने सामने की भुजा भी कैसी होगी, समान। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री। अब सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, तो 50 आपको मिल गया। तो जो बचा हुआ एंगल वो कितना हो जाएगा यहाँ पास, तो आप कहेंगे 130 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180, 180 में से घटा दो 50, कितना बच जाएगा 130 डिग्री। अब आपको मालूम है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है, भुजाओं बोल रहा हूं बार बार, आमने सामने के एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो भाई आप क्या करोगे, 130 यहां पे है तो मेंटेन कर दो यहां पास कितना 50 डिग्री, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री। ठीक है ना।
बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में एक चक्री चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB तथा AD को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया है। एंगल CBE 110 डिग्री हो तो एंगल CDF आपको ये वाला एंगल बताना है। चलो तो ये तो सीधा सीधा बन जाएगा। आपको भी बताया मैं, प्रॉपर्टी या थ्योरम बोल दो आप। थ्योरम ने क्या पढ़ा कि यदि सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक भुजा को आप एक्सटेंड करोगे तो इसके अभिमुख कोण कैसे होंगे, एक समान होते हैं। तो यहां पास आपको दिया गया है एंगल ई पे बनता हुआ कोण क्या दिखाया गया, 110 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 110 डिग्री। अब आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो बच जाएगा कोण वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तभी तो एक स्ट्रेट लाइन कितने का हो जाएगा, 180 का। तो 110 ये तो 70 ये। तो आप बोल सकते हैं सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, CDF का 70 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल AOC 100 डिग्री तथा AB को D तक बढ़ाया गया है, तब आपको बताना है CBD। ये किए हैं क्वेश्चन, डेटा बस चेंज है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं। आप एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पास, परिधि पे एक्सटेंड कर दो यहाँ पास और इसका नाम दे दो बिंदु E। तो ये यदि 100 डिग्री है तो यहाँ पास कितना बनेगा, 50 डिग्री। बता चुका हूं मैं बार बार इस थ्योरम को। सेंटर पे 2 थीटा तो परिधि पे थीटा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। अब आपको मालूम है, एक थ्योरम पढ़े हैं कि अगर आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक भुजा को एक्सटेंड करोगे तो अभिमुख कोण कैसे होते हैं, एक समान। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B 50 डिग्री। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।